नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और आज हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने वाले हैं वह साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर आधारित है और यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनवरी फरवरी 2022 में जो आरएसी का बैक का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखेंगे और ऐसे फ्रेंड्स जिनको अभी तक आरएसी के नोट्स नहीं मिले हैं वह प्राप्त कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर से। एबी क्लासेस एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको आरएसी के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए हमने एक वीडियो बना दिया है कि कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको ज्वाइन करेंगे। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। अब चलते हैं आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा था अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड टू अ एयर कंडीशनल हॉल इज 300 मीटर क्यूब पर मिनट। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर 35 डिग्री सेल्सियस डीवीटी, डीवीटी का मतलब ड्राई वाल्व टेम्परेचर, एंड 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे लिखा था रिक्वायर्ड कंडीशन आर 20 डिग्री सेल्सियस डीवीटी, मतलब जो रिक्वायर्ड कंडीशन हुआ 20 डिग्री सेल्सियस दी है ड्राई वाल्व टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है 60%। फाइंड आउट द सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट रिमूव्ड फ्रॉम एयर पर मिनट। आल्सो फाइंड सेंसिबल हीट फैक्टर। याद रखें जब डाटा गिवन लिखेंगे हम तो कुछ बातें हमें याद रखना। यहाँ पर टेम्परेचर कम और ज्यादा दिया रहता है, कम और ज्यादा के अकॉर्डिंग हम जो भी सिंबल यूज करते हैं TD1 और TD2 उनको डिसाइड नहीं करना है, या फिर जो पॉइंट 1 और 2 डिसाइड करते हैं हम किसमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर, उसमें भी कम और ज्यादा के हिसाब से डिसाइड नहीं करना। पहले तो आप नॉर्मली जो भी हमारा न्यूमेरिकल दिया रहता है उसमें स्टार्टिंग में TD1 दिया रहता है, मतलब पॉइंट 1 की कंडीशन दी रहती है। फिर सेकंड जो कंडीशन दी रहती है वह किसकी दी रहती है, सेकंड पॉइंट की TD2। अब याद रखें, या फिर आपको जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको 1 मान लेना है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको सेकंड पॉइंट मान लेना है। क्योंकि जब हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखेंगे तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट 1 किसको माने और पॉइंट 2 किसको माने। तो आप समझ गए होंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन या स्टार्टिंग में जो दी है उसको हम पॉइंट 1 मानेंगे और जो रिक्वायर्ड कंडीशन जो बाद में दी है उसको हम सेकंड पॉइंट मानेंगे। सबसे पहले हम जो डाटा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं और जो निकालना है उसके लिए क्या फॉर्मूले यूज होंगे उनको भी देख लेते हैं। तो सारा डाटा मैंने पहले ही लिख लिया जिससे आपका थोड़ा सा समय बच जाए। जैसे कि गिवन हर बार बताता हूं कैसे क्या लिखना। यहाँ पर 300 मीटर क्यूब पर मिनट जो रेट ऑफ ड्राई एयर फ्लो है उसका रेट दिया है, तो रेट को हम किससे स्मॉल v से डिनोटेट करते हैं। नॉर्मली एयर सप्लाई हो रही तो उसको हमने v1 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 300 मीटर क्यूब पर मिनट दिया गया, तो उसको मैंने लिख लिया। TD1 किसको हम डिनोटेट करते हैं, ड्राई वाल्व टेम्परेचर को जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है स्टार्टिंग में दिया है। तो ये कितना दिया 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया है, उसको भी मैंने लिख दिया है। याद रखें डिग्री सेल्सियस को किसी और यूनिट में परिवर्तन ना करें, जैसे कि हम केल्विन में चेंज करते हैं तो हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस ही रहने दें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम 5 से डिनोट करते हैं, तो पहली कंडीशन दी है तो हमने क्या 5 लिख दिया है और 55% दिया है वो भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। TD2 मतलब सेकंड कंडीशन दी है ड्राई वाल्व टेम्परेचर की, TD2 से डिनोट करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस लिख दिया है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 होती है उसको 60% जो दी है उसको यहाँ पर नोट कर लिया। अब हमें जो निकालना है उसको नोट करें। सेंसिबल हीट रिमूव्ड पर मिनट, तो यहाँ पर मैंने लिखा सेंसिबल हीट रिमूव्ड पर मिनट और इसका जो फॉर्मूला होता है Ma इंटू HA माइनस H2। याद रखें HA और H2 क्या है, ये एंथैल्पी है। इनको हम कहां से, जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वहां से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और Ma क्या है, जो एयर है उसका मास है। एयर का मास इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्योंकि ये पर मिनट में हमें वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट दिया लेटेंट हीट रिमूव्ड पर मिनट, ये Ma इंटू H1 माइनस HA। यहाँ पर भी जैसे HA H2 की वैल्यू निकालेंगे उसी तरह हम H1 की वैल्यू भी निकालेंगे। साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ये H क्या होती है, एंथैल्पी होती है। और Ma हम ऑलरेडी क्या है, मास है, जो हमारा एयर है उसका मास है और हम इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पर मिनट में हमें वैल्यू चाहिए। सेंसिबल हीट फैक्टर जो रहता हुआ है HA माइनस H2 बटे HA माइनस H2 होता है। इन सबको हमें निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। याद रखें जब आप गिवन डाटा लिखेंगे अपने कॉपी के अंदर तो हमें फॉर्मूला नहीं लिखना है, फॉर्मूले हम जब कैलकुलेट करेंगे जब लिखेंगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने फॉर्मूले लिख दिए। अब Ma यहाँ पर गिवन नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि Ma की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मिनट। अब किलोग्राम पर मिनट बनाने के लिए हमें मास निकालना है, तो
तो V1 ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है पॉइंट 1 पर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको VS1 से डिनोट करते हैं। जब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, किलोग्राम क्या रहता है, जो भी यूनिट दिए वहां उसके अंदर, मतलब किलोग्राम पर मिनट हमें चाहिए होता, तो वहां पर मीटर क्यूब पर केजी ऐसा कुछ दिया रहता है। क्या रहता है, मीटर क्यूब पर केजी दिया रहता। तो मीटर क्यूब एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता है केजी पर मिनट, तो किलोग्राम पर मिनट बच जाएगा। तो एक कैसे अभी मैं कैलकुलेशन दिखा समझाऊंगा तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो डाटा दिया उसको कैसे निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वहां पर चलेंगे, और जो H1 H2 और हमारा क्या है HA की वैल्यू कैसे निकालते हैं समझेंगे, और VS1 की भी वैल्यू निकालना उसको भी निकालना समझेंगे। तो जो टेम्परेचर दिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपको मैंने ओपन कर दिया है। पहले हम कुछ कंडीशन लिख लेते हैं। जैसे पॉइंट 1 की कंडीशन के लिए क्या दिया, TD1 दिया है, कितना दिया, 35 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारी इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब Φ1 दिया है, कितना दिया, 55% दिया है। पहला पॉइंट हम यहां से निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट के लिए जो डाटा दिया है TD2, ये दिया हुआ जो मैंने लिख रखा है वह है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। और जो Φ2 दिया है हमारा 60%, इसलिए लिख लिया मुझे बार बार क्वेश्चन में ना देखना पड़े। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर निकालेंगे, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर निकालेंगे। तो टेम्परेचर की लाइन सबसे नीचे आपको दिख रही है, ये लिखा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और नीचे स्केल दिए -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मतलब 35 हमें चाहिए, तो नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा ये 35 सीधा यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इसके 40 और 43 दिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 35 पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर परसेंटेज दिया है इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज वाली लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बहुत सारी परसेंटेज वाली लाइन दिख रही होंगी, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं यदि आपने डाउनलोड कर रखा है तो 55 वाली लाइन हमें यहाँ पर दिख रहा है, 55 वाली लाइन, ये 55 दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ये मैं इसको ऐसा ऐसा अंडर कर देता हूँ गोले के अंदर, ये 55%, मतलब ये जो लाइन गई है, ये जो लाइनें जाती हैं ये मतलब जो जगह दिख रही है तिरछी तिरछी सीधी कर्व टाइप में, ये सब किसकी हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की है। परसेंटेज उनके ऊपर लिखा रहता है, मतलब लाइन के ऊपर लिखा रहता है, और जो ऊपर लिखा था मतलब नीचे वाली लाइन उसकी हम देखेंगे। तो अब जो 35 यहाँ पर लिखा है, ये सब टेम्परेचर की लाइन सीधी वर्टिकल चलती है। कैसी, वर्टिकल। साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैसे देखते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करूं जो मुझे यहाँ पर चाहिए। जैसे कि मुझे टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर की लाइन सीधी वर्टिकल चलती है, वर्टिकल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ऊपर भी 35 यहाँ पर लिखा है, वही टेम्परेचर की वैल्यू है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमें इसको सीधा वर्टिकल लेके चलना है, और जो 55 वाली लाइन इसको यहाँ से तरह से चलना है। ये लाइन यहाँ से जा रही है और 35 वाली नीचे ऊपर आई, ये 55 और दोनों देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं कट कर देंगे ऐसा। जब मैंने पॉइंट मार्क किया, ये 55 वाली लाइन सीधी निकल जाएगी, और 35 वाली लाइन नीचे से ऊपर लाएं या ऊपर से नीचे लाएं, कहाँ, इसी पॉइंट पर कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट लगा लेना। अब यहाँ पर अगर हमें H1 की वैल्यू देखना है, क्योंकि पहले पॉइंट पे H1 की वैल्यू मिलेगी मुझे, तो हमें कहाँ, एंथैल्पी वाला चार्ट ये आपको दिख रहा होगा, एंथैल्पी किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, यूनिट लिखी। ये एंथैल्पी की पूरी स्केल यहाँ से लेकर जहां पर मैं एरो चला रहा हूँ, ये पूरी बनी हुई है। यहाँ पर हमें इसकी जो स्केल देखनी पड़ती, ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये जो लाइनें इस तरह की जो लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों पर ही चलना पड़ता है। जहां पर भी मिल रही इन लाइनों की जिस तरह दी स्केल से हम सीधी मिलाते हैं, इन लाइनों के पैरेलल ही देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट है, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है 85 वाली लाइन ऐसी आई हुई है, इसके जस्ट ऊपर है। तो जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, अगर इसके जस्ट देखो 85 से 90 के बीच में लगभग ये लाइन आ रही है, इधर कहीं आ रही है, बीच में आ रही है, तो लगभग 85 और 80 के बीच में लगभग इधर कहीं लाइन आएगी। तो मैंने लगभग इसकी वैल्यू 86 नोट की है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं दिए, तो हमने 86, 87, 88 और जो 89 और 90 हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप स्केल रखेंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट बहुत बड़ा बना दिया है, तो स्केल रखेंगे तो लगभग 86 आएगी। तो 86 H1 इक्वल टू हमें नोट कर लेना, और उसकी यूनिट भी ये लिख लेना। अभी मैं लिखकर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर हमें H1 मिल गया है, तो हमने H1 नोट कर लिया, कहां से, यहाँ से। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, TD2 20 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे वाली लाइन कौन सी, यहाँ पर ये दिख रहा है 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी, 60% है। 60 वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है, दिख रहा है, ये लाइन जो 60 है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर गोला मार देता हूँ, ये 60 वाली लाइन है।
ये लाइन नीचे को लाना, क्यों लाना, क्योंकि 20 हमारा यहाँ पर है, ऊपर 20 यहाँ पर भी लिखा है। तो यहाँ पर ये लाइन आई हुई है 60 वाली लाइन देख कर लाएंगे हम, इस तरह आई हुई है यहाँ पर, इस तरह जहाँ पर मैं एरो ला रहा हूँ, और 20 वाली लाइन जहाँ पर भी काटे लगभग वहां पर काट दी, तो लगभग यहाँ पर काटेगी मुझे। आप भी इसके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आपको भी निकालना आना चाहिए, आपको ही सॉल्व करना है। तो 60 वाली लाइन हमारी कहां पर, यहाँ पर काटी, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। 20 नीचे से देखेंगे 20 ऊपर को जा रही और 60% वाली लाइन इधर को आ रही, तो ये मैंने मार्क कर लिया। अब इस पे हम क्या देखेंगे, H2 देखेंगे। तो H2 देखने के लिए हम कहाँ चलेंगे, ये ऊपर की ओर चलेंगे, कहाँ, इस स्केल पे। हमें सीधा नहीं चलना, याद रखें, हॉरिजॉन्टल नहीं चलना, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल चलना। तो इस लाइन के पैरेलल चलेंगे हम ऐसा सीधा। तो ये लगभग जो मैंने नोट की है वैल्यू, वह लगभग आ रही है H2 44 के समथिंग आ रही है, क्योंकि 45 है। अगर स्केल यहाँ रखेंगे, आप सही से मिलाएंगे, तो इस पॉइंट पे जहां पर आपका सही मिल रहा है, लगभग जो मैंने कैलकुलेट की लगभग 44 की समथिंग आ रही है। तो 44 आप नोट कर लें, या फिर आपके अकॉर्डिंग 43 हो जाती है, 42 हो जाती है, या कुछ उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंटों में इधर उधर चल जाता है। तो आप, क्योंकि हमारे देखने का तरीका हो सकता है एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए, तो हमने 44 नोट किए, तो आप भी नोट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एच ए निकालना है, क्योंकि यहां पर हमें क्या मिल गया, H2 मिल गया। एच ए निकालने के लिए ध्यान से समझें, ये जो लाइन है पॉइंट 1 वाली, ये 1 पॉइंट हो गया, मार्क कर देता हूं मैं, यहां पर 2 पॉइंट हो गया। इसको हमें सीधा ऐसा आना है, नीचे को आना, कहां तक आना है, ए जो सीधी 35 वाली लाइन है उसको नीचे को सीधी लाए स्केल्स की सहायता से, नहीं तो आप स्केल से पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं। ए वाला जो पॉइंट है उसको इधर से ले जाए, 1 वाला पॉइंट और 2 वाला पॉइंट इस तरह लाते हैं कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट करा जाए। तो 2 वाला इधर से लाया मैं इधर की ओर, जिधर की ओर पॉइंट 1 की लाइन है, पॉइंट वाली 1 की लाइन नीचे की ओर लाया। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा। एच ए कैसे निकालते समझ गए होंगे, पॉइंट 1 वाली लाइन इस तरह लाएंगे और पॉइंट 2 वाली लाइन भी इस तरह लाएंगे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराए, इसलिए हम पॉइंट 1 को नीचे की ओर लाए, पॉइंट 2 को पॉइंट 1 की लाइन की ओर लाए, हॉरिजॉन्टल हम इधर को सीधी चलना, याद रखें, ये वर्टिकल चलेंगे पॉइंट 1 वाली लाइन, और पॉइंट 2 वाली लाइन सीधा हॉरिजॉन्टल चलेंगे, एक दूसरे को एच ए पे काटे। अब इसकी भी एच ए की वैल्यू कहां देखें, इसी स्केल पे देखेंगे, तो हम कहां सीधा, ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है ये वाली, इनके पैरेलल चलेंगे, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सीधे ऐसे चलेंगे हम, तो लगभग इधर कहीं मिलेगा। तो जो मैंने नोट की है वैल्यू, वह लगभग कितनी, 60 नोट की मैंने, लगभग कितनी, 60 नोट की है जी। यहाँ पर ये जो वैल्यू 60 यहाँ पर लिखी है, लगभग यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, तो 60 मैंने नोट कर लिए। अब तीनों वैल्यू नोट करने के बाद हमें भी किसकी ओर निकालना, VS1 की भी निकालना। देखो नीचे यूनिट दी है, ये मीटर क्यूब पर केजी दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट, तो हमें किस पे निकालना, पॉइंट 1 पे। पॉइंट 1 कौन सा, 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपको दिख रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, और जी क्या 86 और कितना है 88 है, दोनों के बीच में लगभग जो वैल्यू आनी चाहिए वो लगभग 87 की समथिंग आने चाहिए। तो 86 और 87 के बीच में पॉइंट 1 पर हम क्या लिख देंगे, लगभग 86 की समथिंग ले लेंगे, क्योंकि और भी पॉइंटों में जाएंगे तो बहुत वैसी वैल्यू हो जाएगी। तो 87 हम समथिंग ले लेंगे, तो 87 0.87 कितनी हो जाएगी, 0.87 दोनों के बीच में हमने ले ली। तो इसको वैल्यू लेके हम चलते हैं, अब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें कैसे लिखना है, फ्रॉम साइक्रोमेट्रिक चार्ट एट टीवी ड्राई वाल्व टेम्परेचर कितना है, और क्या लिखेंगे हम, जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद हम ये वैल्यू लिख देंगे, H1 इक्वल टू जो भी हमने साइक्रोमेट्रिक चार्ट से देखी है, H2 इक्वल टू और HA इक्वल टू और VS1 इक्वल टू। ये वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करके 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, MA की रिक्वायरमेंट है, तो हम MA सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो MA इक्वल टू जो दिया, आप क्रम से चले, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही निकाल के दिखा रहा हूँ, V1 अपॉन VS1, ठीक है। तो V1 की वैल्यू जो दी है देख सकते हैं आप, 300 दी है ऊपर, 300 यहाँ पर आप देखिए जो हमने नोट करके रखी है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दी है, बटे VS1 की वैल्यू कितनी नोट की मैंने, 0.87। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो वैल्यू ऊपर की दी इसमें नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर देना। तो MA इक्वल टू जो मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आ रही 344.82 के समथिंग आ रही,
और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलोग्राम पर मिनट। क्यों हो गई है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या दी है देख सकते हैं हम, ऊपर मैं बता देता हूं, मीटर क्यूब पर मिनट दी है, मल्टीप्लाई, मतलब नीचे इसकी यूनिट क्या दी, मीटर क्यूब पर केजी, तो केजी ऊपर पहुंच जाएगा, मीटर क्यूब नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केजी ऊपर पहुंच जाएगा, मीटर क्यूब नीचे रह जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, किलोग्राम पर मिनट बचेगा। तो इसलिए किलोग्राम पर मिनट यूनिट बन जाती, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है मास के लिए। अब चलते हैं हम इनको वन बाई वन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एच ए की वैल्यू मिल गई, एच टू की मिल गई, एच वन की वैल्यू मिल गई और एम ए की वैल्यू आ चुकी, तो तीनों आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि पहला निकालना सेंसिबल हीट, ये पूरा लिखना है मुझे, सेंसिबल हीट रिमूव पर मिनट, जैसे कि मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया, सेंसिबल हीट डॉट डॉट लिख दिया, मतलब आपको पूरा लिखना है, फॉर्मूला लिख लेना है और वैल्यू को पुट कर देना। जैसे कि एम ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, कितनी निकाली, 344.82, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, एच ए की वैल्यू भी निकाल के रखने, कितनी रखी है, 60, कहां से निकाली थी, साइक्रोमेट्रिक चार्ट से। और फिर क्या है, एच टू की वैल्यू कितनी है, 44। अब इसको जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर देना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी, वह आ रही 5517.24, और क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मिनट, क्योंकि यहां पर यूनिट देख रहे हैं हमने क्या लिखी थी, किलो जूल पर केजी, केजी से मास का जो केजी हुआ एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या किलो जूल बचता है, और नीचे क्या बचेगा, ये वाला मिनट बचेगा, तो किलो जूल पर मिनट में निकालना था। याद रखें, कोई कैलकुलेशन हमारी गलत हो जाती तो उसमें मैसेज करने की जरूरत नहीं है, नहीं बार बार पूछने की जरूरत है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई मैंने मेथड गलत बताई है, यस, जो भी यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन हमने गलत ही बता दी कि आप हमारी मेथड कैलकुलेशन सब कुछ गलत है, तो ही आप पूछने की कोशिश करें, नहीं तो आप थोड़ी बहुत मिस्टेक सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड क्या है, लेटेंट हीट रिमूव्ड पर मिनट। अब इसमें भी हमने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब हमें पूरा लिखना है, तो ये फॉर्मूला क्या है, एम ए इंटू, ये क्या है यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला, एच वन माइनस एच ए, क्या हो जाएगा, एच वन माइनस एच ए। हमें क्या करना, सीधा वैल्यू पुट कर देना, 344.82 इंटू, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले एच वन की वैल्यू लिखेंगे, 86 दी गई है, तो हमने 86 लिख दिया, माइनस, माइनस क्या है, एच सॉरी, हाँ एच ए कितना दिया है हमारे पास, 60 दिया है, तो क्या हो जाएगा, एच वन 86 हो जाएगा, एच ए क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 8965.32, तो यूनिट आ जाएगी किलो जूल पर मिनट। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू आप एक बार चेक करते हैं मैं सही रख रहा हूं कि नहीं, कैलकुलेशन करके चेक कर लें, क्योंकि फॉर्मूले यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए मैंने, एच वन माइनस एच वन की वैल्यू 86 है और एच की वैल्यू 60 है। यहाँ पर भी देखो एच ए माइनस एच टू, एच की वैल्यू 60 है और हमारी एच टू की वैल्यू 44 है, तो वो भी सही रखी है। अब हमें थर्ड क्या, सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना है, सेंसिबल हीट फैक्टर ऐसा लिख लें, आप फॉर्मूला लिखें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, याद रखें। एच ए की वैल्यू कितनी है, 60 है, माइनस एच टू की वैल्यू कितनी है, 44 है, अपॉन एच वन की जो वैल्यू है वह कितनी है, 86 है, एच टू की वैल्यू है वह 44 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और नीचे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या लगा, 42 आएगा। इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 0.38 आ जाएगा, यूनिट कोई भी नहीं आएगी क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। ये हो गया सेंसिबल हीट फैक्टर। तो उम्मीद है जो डाटा पूछा गया था वो मैं, हो सकता है जो कैलकुलेट किया वो आपको समझ में आया होगा, जो फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछे जाते तो आपसे बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।